एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर सोच रहे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें दुनिया भर का धन मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि यह सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं धन का सही उपयोग करूंगा, लेकिन यदि मुझे संतोष मिलेगा तो मैं वही धन छोड़ दूंगा। अकबर हैरान होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? धन तो सबसे बड़ी चीज है और संतोष के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। संतोष ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को सच में खुशहाल बना सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, आज हम यह जानने के लिए एक परीक्षण करेंगे। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम मुझे यह दिखाओ कि संतोष और धन में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीरबल ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घूमा और सबको बताया कि जो व्यक्ति संतोषपूर्ण रहेगा उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। 3 दिन बाद बीरबल फिर से अकबर के पास लौटे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुमने सबको संतोष का महत्व समझाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट थे। कुछ तो केवल एक छोटी सी झोपड़ी में खुश थे, जबकि कुछ लोग महलों और महंगे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पाया कि संतोष उन लोगों के पास था जिन्होंने कम में खुश रहने की कला सीखी थी। धन के पास होते हुए भी कई लोग और ज्यादा चाहते रहते थे और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। अकबर चुप हो गए और फिर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। संतोष ही असली संपत्ति है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में संतुष्ट रहना। कहानी का संदेश, संतोष सबसे बड़ा धन है। धन से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती और न ही ज्यादा धन होने से कोई खुश रह सकता है। संतोष में ही असली सुख छिपा होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो मुझे सत्य और झूठ के बीच अंतर बताने में मदद करे। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सत्य और झूठ को समझने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल की बात मानी और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ। आप सभी को एक एक बांस की छड़ी दी जाएगी। आपको इसे ऐसा लंबा करना है कि इसे झूठ में भी पहचाना न जा सके और सत्य में यह स्पष्ट रूप से दिखे। सभी दरबारी हतप्रभ हो गए और सोचने लगे कि बीरबल का यह सवाल कितना अजीब है। एक दरबारी ने अपने बांस की छड़ी को लंबा किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने समझ लिया कि यह झूठ है। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कोई भी इसे लंबा करने में सफल नहीं हो सका। बीरबल ने देखा कि कोई भी दरबारी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताऊं कि सत्य और झूठ का माप क्या है। अकबर ने पूछा, क्या यह कोई चमत्कार है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य वह होता है जो जैसा है वैसे ही दिखाई देता है और झूठ वह है जो सच्चाई से दूर होता है। बांस की छड़ी को जितना लंबा किया जाएगा, उतना ही यह झूठ को छिपाने का प्रयास करेगा, लेकिन सच्चाई तो वहीं रहेगी जहां उसे होना चाहिए। अकबर ने यह समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सत्य और झूठ का असली माप बता दिया। अब मुझे पता है कि सत्य और झूठ के बीच अंतर कैसे जाना जाता है। कहानी का संदेश, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और झूठ को जितना भी सजाया जाए, वह अंततः असली रूप में सामने आ ही जाता है।
एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहां पनाह सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, दुनिया में जो कुछ भी है वह ज्ञान से ही आता है। ज्ञान से ही आप समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। किसी भी राजा के पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही सफल होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल हमेशा सही ही कहता है, लेकिन आज वह इसे और अच्छे से समझना चाहता था। उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे दिखाओ कि तुमने जो कहा वह सही है। बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई। वह अकबर से बोले, जहां पनाह हम एक यात्रा पर चलते हैं। मैं आपको ज्ञान का असली अर्थ समझाऊंगा। अकबर और बीरबल जंगल में चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने एक कुआं देखा और उसे खोला। वह कुएं से पानी निकालने लगे और अकबर से कहा, जहां पनाह आप पानी में एक सोने की छड़ी डालें। अकबर ने सोने की छड़ी डाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला वह खाली थी। बीरबल ने अकबर से कहा, यह देखिए, कुएं में सोने की छड़ी डालने से हमें कुछ नहीं मिला। फिर बीरबल ने एक छोटी सी किताब निकाली और अकबर से कहा, अब आप इस किताब को ध्यान से पढ़े। अकबर ने किताब पढ़ी और उसमें ज्ञान की बातें पढ़कर हतप्रभ हो गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह इस किताब की तुलना में सोने की छड़ी कुछ भी नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया बीरबल, ज्ञान सच में सबसे कीमती चीज है। कहानी का संदेश, सच्चा ज्ञान ही सबसे मूल्यवान है। जो चीज हमें दिखती नहीं वही सबसे बड़ी होती है। सोने और चांदी की तरह ज्ञान का मूल्य बहुत बड़ा है, जो हमें जीवन में सच्चा मार्ग दिखाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि असल में कौन सबसे समझदार है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे यह बताओ कि एक सच्चा राजा किस तरह का होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने राज्य के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके, जो खुद को जनता के बीच बराबरी से देखे, और सबसे अहम यह कि जो हमेशा अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करे। अकबर ने बीरबल के जवाब को समझा, लेकिन वह और अधिक जानना चाहते थे। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की बातों को एक छोटे से इम्तिहान में परखें। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही राजा हूँ, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह इसके लिए आपको एक साधारण परीक्षा देनी होगी। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? बीरबल ने कहा, आपके राज्य में एक गांव है जिसमें एक विशेष स्थान है। वहाँ एक मंदिर है जो बहुत पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको वहाँ जाकर इस मंदिर को ठीक कराना होगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस मंदिर के सुधार के लिए जो पैसा खर्च होगा वह आपके खजाने से नहीं बल्कि गांव के लोगों से लिया जाएगा। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल के कहे अनुसार उस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दे दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी इच्छा से उस मंदिर के सुधार में मदद की। बाद में जब अकबर ने इस काम की समीक्षा की तो उसे यह महसूस हुआ कि यह कार्य करने से न केवल उस गांव के लोग खुश हुए, बल्कि अकबर को यह भी समझ में आया कि उसका राजा बनने का तरीका क्या था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने राज्य के लोगों से जुड़ा रहता है और उनका विश्वास प्राप्त करता है। कहानी का संदेश, सच्चा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ अपने खजाने या ताकत का इस्तेमाल करता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे।
दरबारियों ने देखा और सोचा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अकबर ने सभी को ध्यान से सुना और कहा, मेरे पास एक सवाल है, मुझे यह बताओ कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। सभी दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे। कुछ ने कहा वह जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है, दूसरे ने कहा वह जो सबसे ज्यादा धनवान है, कोई बोला वह जो सबसे ज्यादा बहादुर है। अकबर ने इन सभी की बातों को सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह चुपचाप बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने कृत्यों और विचारों से सभी को प्रभावित करता है। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीता है और जो दूसरों की मदद करता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, मेरे पास इसका एक साधारण इम्तिहान है। अकबर ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने कहा, आप अपने खजाने से एक बड़ा अमूल्य रत्न निकालें और उसे अपनी पूरी प्रजा को दिखा दें। उस रत्न को हर व्यक्ति को दिखाने से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो यह समझे कि इस रत्न को देखा तो अच्छा है, लेकिन इसे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को आप सबसे समझदार मानिए। अकबर को यह सलाह समझ में आई और उन्होंने रत्न को सभी लोगों को दिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में एक मेला लगाया गया, जहां अकबर ने अपने रत्न को प्रकट किया। रत्न को देखकर हर कोई बहुत खुश था, लेकिन बीरबल के बताए अनुसार एक आदमी ऐसा आया जिसने रत्न को देखा और फिर कहा, मुझे यह रत्न देखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली क्योंकि यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है। असली खुशी तो वही है जो दिल से मिलती है, और मेरा दिल तब खुश होता है जब मैं अपने परिवार, अपने गांव और अपने समाज के लिए काम करता हूँ। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। वह जान गए कि वही व्यक्ति असल में सबसे समझदार है, क्योंकि उसने न केवल रत्न को देखा बल्कि उसे समझा भी। अकबर ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चा समझदार व्यक्ति वह है जो सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान से चीजों को समझता है। कहानी का संदेश: सच्ची समझदारी सिर्फ बाहरी चीजों को देखने में नहीं होती, बल्कि जो अंदर से समझता है और जीवन को सही दिशा में जीता है, वही असली समझदार व्यक्ति है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहांपनाह, गुलाब की खुशबू। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम गुलाब की खुशबू को देख सकते हो? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, गुलाब की खुशबू को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह हवा में घुल जाती है और हमारे नाखूनों तक पहुंचती है। यह हमारे मन को खुश कर देती है, भले ही हम इसे देख न सकें। अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हारा कहना है कि सबसे प्यारी चीज गुलाब की खुशबू है, तो क्या तुम इसे हमें दिखा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने तब दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक एक गुलाब लिया और सबको गुलाब की खुशबू सूंघने के लिए कहा। जब सब ने गुलाब की खुशबू महसूस की, तो बीरबल ने कहा, देखिए, आप सभी ने गुलाब की खुशबू महसूस की, लेकिन क्या किसी ने इसे देखा? सब लोग चुप हो गए और अकबर ने कहा, नहीं, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। बीरबल ने फिर कहा, ठीक इसी तरह कई चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, खुशी और दुख। ये सब हमारी भावनाएं हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत सही है। तुम्हारी बात ने मुझे सिखाया कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं।
यही असली सुंदरता है। कहानी का संदेश। जो चीजें हम देख नहीं सकते उन्हें महसूस किया जा सकता है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा आँखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होती हैं। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सोच रहे थे कि वे कौन से निर्णय लें जो उनके राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकें। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दिमाग और दिल में से कौन ज्यादा अहम है? क्या हमें अपनी जिंदगी में दिमाग से काम लेना चाहिए या दिल से? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसका उत्तर एक कहानी से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कहानी है बीरबल? बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में अकाल पड़ा था और सभी लोग परेशान थे। कई लोग अपने खेतों को छोड़कर शहर की ओर चले गए क्योंकि उन्हें लगता था कि शहर में रोजगार मिलेगा। कुछ लोग शहर में जाकर अच्छे काम करने लगे, लेकिन कुछ लोग हारकर घर लौट आए। गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत समझदार और चतुर था। वह अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का हल खोजता था, लेकिन एक दिन वह भी थक हारकर घर लौट आया। गांव में एक और व्यक्ति था जो बहुत दिल से लोगों की मदद करता था, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी तेज नहीं थी। एक दिन गांव में आई एक समस्या थी जिसमें यह चतुर आदमी और दिल से मदद करने वाला आदमी एक साथ काम करने लगे। चतुर आदमी ने सोच समझकर सभी फैसले लिए, लेकिन दिल से मदद करने वाला आदमी अपनी भावनाओं को लेकर लोगों के पास जाता और उनकी मदद करता। दोनों की कोशिशें अलग अलग थीं, लेकिन उनके काम का परिणाम शानदार था। अंत में यह साबित हुआ कि चतुराई से निर्णय लेना और दिल से मदद करना दोनों ही जरूरी हैं। दिमाग और दिल का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर हम केवल दिमाग से काम लेंगे तो हम शायद लोगों के भावनाओं को न समझ सकें, और अगर केवल दिल से काम लेंगे तो हम किसी समस्या का सही समाधान नहीं निकाल सकेंगे। अकबर सुनकर विचार करने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह सिखाती है कि दिमाग और दिल दोनों की अहमियत है। हमें हमेशा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कहानी का संदेश। हमारी जिंदगी में दिमाग और दिल दोनों की अहमियत है। कभी दिमाग से काम लेना जरूरी होता है तो कभी दिल से, लेकिन सबसे जरूरी है इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही सलाह देते हो, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है? और अगर है तो किस पर विश्वास करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका सही प्रयोग और सही स्थान पर होना चाहिए। मैं आपको इसका उदाहरण एक कहानी से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, मुझे सुनना है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम रामू था, दूसरा श्यामू था और तीसरा मोहन था। तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। एक दिन उन्हें एक बहुत अच्छा व्यापार का अवसर मिला। वे तीनों मिलकर तय करते हैं कि वे एक साथ व्यापार करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। वे तीनों इस व्यापार में बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन व्यापार में समय के साथ कुछ समस्याएं आने लगी। रामू का मानना था कि श्यामू ने कुछ गलत किया है, जबकि श्यामू का कहना था कि मोहन ने धोखा दिया है। तीनों के बीच में झगड़ा हो गया और व्यापार में भारी नुकसान हुआ। अब वे तीनों दोस्त जो एक दूसरे पर विश्वास करते थे, अब एक दूसरे से दूर हो गए थे। यह सब एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हुआ था। बीरबल ने रुककर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जरूरी है कि हम उस विश्वास को सही तरीके से और सही लोगों पर लगाएं।
कभी कभी दोस्तों या करीबी रिश्तों पर भी विश्वास पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। हमें सतर्क रहना चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब मैं समझ गया कि विश्वास को सही जगह पर और सही तरीके से लगाना चाहिए। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल सही लोगों और सही जगह पर होना चाहिए। जब भी हम किसी पर विश्वास करें, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और उसे पूरी तरह से समझकर ही विश्वास करना चाहिए। दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चे और झूठे इंसान में अंतर कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अकबर ने कहा, बिल्कुल, तुम जो चाहो मैं मदद करूँगा। बीरबल ने दरबारियों से एक साधारण खेल खेलने को कहा। सभी दरबारी तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, मैं आपको एक छोटा सा संदेश दूंगा। आपको उस संदेश को अगले व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, आप इस संदेश में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जिस दरबारी के पास संदेश पहुंचेगा, हम उस पर नजर रखेंगे। सभी दरबारी एक एक करके संदेश को अगले तक पहुंचाने लगे। अंत में संदेश बीरबल के पास वापस आया। बीरबल ने उस संदेश को पढ़ा और पाया कि वह बिल्कुल अलग था। उसमें बहुत सारी गलतियां थीं और संदेश का मूल अर्थ ही बदल चुका था। बीरबल ने उन सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, किसने इस संदेश में बदलाव किया? सभी दरबारी चुप थे। फिर बीरबल ने कहा, जैसे आप सबने एक साधारण संदेश में बदलाव किया, वैसे ही जीवन में हम सभी के साथ सच्चाई और झूठ का संदेश भी बदल जाता है। सच्चा इंसान वह होता है जो संदेश को बिना किसी बदलाव के दूसरे तक पहुंचाता है, और झूठा वह होता है जो संदेश में अपनी इच्छा या स्वार्थ के अनुसार बदलाव करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। झूठ बोलने वाला हमेशा अपने स्वार्थ के लिए चीजों को बदलता है, जबकि सच्चा व्यक्ति वही है जो सच को जैसे है वैसे ही रखता है। अब मुझे सच्चे और झूठे में अंतर समझ में आ गया है। कहानी का संदेश, सच्चाई और झूठ का पता सबसे अच्छे तरीके से तब चलता है जब हम किसी संदेश या किसी बात को बिना किसी बदलाव के दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्री और दरबारियों से घिरे थे। वह सोच रहे थे कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे हम अपनी प्रजा के दिलों में अपना प्यार और विश्वास बना सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक तरीका आता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको इसका समाधान दिखा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? जल्दी बताओ, मुझे देखना है कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। फिर बीरबल ने एक छोटा सा खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं राजा के लिए कुछ विशेष सामान लाऊंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सामान को देखकर राजा का क्या मन करेगा। बीरबल ने एक छोटे से बर्तन में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ कीमती रत्न डालकर उसे एक बड़े कवर में ढक दिया। फिर वह अकबर के पास गए और उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने आपके लिए कुछ खास लाया है। अकबर ने कवर खोलकर देखा तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और रत्न थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह आपके द्वारा की गई सच्ची मेहनत और प्रजा की भलाई के प्रतीक है। गुलाब की पंखुड़ियाँ प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, जबकि रत्न आपकी मेहनत और अच्छाई का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल, यह दोनों चीजें मेरे दिल के करीब हैं। तुमने हमें सच्चे प्यार और मेहनत का महत्व दिखाया है। कहानी का संदेश, सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते या नेतृत्व की नींव होते हैं।
अगर राजा अपने प्रजा के प्रति सच्चे और ईमानदार रहते हैं तो उनका प्यार और विश्वास हमेशा उनके दिलों में बना रहता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे बताओ क्या तुम सच्चाई को पहचान सकते हो और कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो हमेशा अपने आप सामने आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण चाहिए होता है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, ठीक है, मुझे एक बार यह साबित करके दिखाओ कि तुम सच में सच्चाई को पहचान सकते हो। बीरबल ने कहा, आप मुझे एक छोटा सा अवसर दें, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे आप भी सच्चाई को पहचान सकेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। तब बीरबल ने 2 सैनिकों को दरबार में बुलवाया। एक सैनिक को उन्होंने अपने पास बैठाया और दूसरे सैनिक को दरबार के बाहर भेज दिया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक एक बर्तन में एक ही रंग का पानी लाकर दिखाना है। जो भी पहले इस काम को सही तरीके से करेगा वह जीत जाएगा। सैनिकों को इस चुनौती में लगा, लेकिन दोनों को यह आसान नहीं लगा। एक सैनिक बहुत जल्द एक बर्तन में पानी लाकर ला दिया, जबकि दूसरे सैनिक को बहुत समय लग गया। जब वह सैनिक बर्तन लेकर आया तो बीरबल ने देखा कि उसका पानी थोड़ा गंदा था और ठीक से नहीं भरा गया था। बीरबल ने दोनों सैनिकों को देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपको सच्चाई का पता चल गया है। जो सैनिक जल्दी पानी लाया था उसने केवल दिखावा किया था, जबकि जो दूसरे सैनिक ने समय लिया वह असली मेहनत और सच्चाई का प्रतीक था। अकबर समझ गए और उन्होंने बीरबल की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत कभी जल्दी नहीं आती। जो अपने काम में पूरी ईमानदारी से समय देता है वही सच्चा विजेता होता है। कहानी का संदेश, सच्चाई और ईमानदारी समय लेती है, लेकिन यह हमेशा जीतती है। जो भी अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहता है वही अंत में सफल होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई किसी भी स्थिति में छिप नहीं सकती, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं यह साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम यह साबित करो। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक ताजे आम का टुकड़ा दिया और कहा, जहांपनाह, आप इसे खा लीजिए। अकबर ने आम का स्वाद लिया और बीरबल से पूछा, यह आम तो बहुत मीठा है, कहाँ से लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आम आपके बगीचे से ही लिया गया है। लेकिन सच में यह एक पेड़ का नहीं, बल्कि एक शाही पेड़ का आम है, जिसे आपने स्वयं उगाया है। अकबर चौंकते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो बीरबल, यह पेड़ कभी मैंने नहीं देखा। फिर बीरबल ने अकबर को बताया, यह पेड़ न तो आपके बगीचे का है और न ही कोई खास प्रजाति का। यह केवल एक सामान्य पेड़ है, लेकिन इसकी गहरी जड़ों के कारण यह अच्छा फल देता है। अकबर अब हैरान हो गया था कि बीरबल ने इस बात का कैसे पता किया, और फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस तरह से सच्चाई हमें हमेशा सामने दिखती है। चाहे हम छिपाने की कोशिश करें, सच्चाई का पता हमेशा चलता है, जैसे आपने इस आम में मिठास पहचान ली। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे अचंभित कर देते हो बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कभी भी छिप नहीं सकती। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही हमें शांति और सम्मान मिलता है। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, क्या तुम मुझे यह सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, मैं आपको यह सिद्ध कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो हम इसे आज ही परख सकते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें इसे साबित करना होगा। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा से महल का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारियों को बुलाया गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम एक खेल खेलेंगे। मैं आपको एक समस्या दूंगा और आपको अपने सभी दोस्तों से मदद लेनी होगी। अकबर ने कहा, यह दिलचस्प लगता है, हम शुरू करें। बीरबल ने एक जाल बिछाया था। उसने सभी दरबारियों को यह बताया कि अकबर को एक गुप्त संदेश दिया गया था और वह संदेश प्राप्त करने के लिए एक कठिन रास्ता तय करना होगा, लेकिन उसके साथ सिर्फ वही लोग जाएंगे जो सच में उसके अच्छे दोस्त हैं। बीरबल ने यह शर्त रखी कि जब तक वह किसी की मदद के बिना इस रास्ते को नहीं पार करेगा, तब तक वह संदेश नहीं प्राप्त कर सकेगा। सभी दरबारी अपने अपने तरीके से अकबर की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसा कि बीरबल ने कहा था, वे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ ही समय में अकबर को समझ में आ गया कि उनके असली दोस्त वही हैं जो सच में उनकी मदद करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हैं। अंत में बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, आपके साथ जो लोग हैं वे वास्तव में आपके सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वे आपकी मदद बिना किसी आशा या स्वार्थ के करते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है बीरबल। अब मैं जानता हूँ कि असली दोस्त कौन है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओगे जो कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। फिर बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और उनकी बातें लोगों के लिए एक रहस्य होती थी। एक दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक चुनौती दी, जो भी व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाएगा और उसका पानी निकालने में सफल होगा, उसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दूंगा। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि तालाब बहुत गहरा था और उसमें बहुत ज्यादा पानी था। कई लोग कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। अब गांव में एक युवक आया जो बहुत ही सामान्य था। उसका नाम मोहन था। वह साधु बाबा की चुनौती को स्वीकार करता है और तालाब में कूद जाता है। लोगों ने मोहन को तालाब में डुबकी लगाते देखा और थोड़ी देर बाद मोहन तालाब से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर रत्न था। सभी लोग हैरान थे कि वह कैसे सफल हुआ। साधु बाबा ने मोहन से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? मोहन हंसा और बोला, मैंने तालाब के पानी को सिर्फ बाहर निकालने का नहीं सोचा, बल्कि मैंने उसमें छिपी एक और चीज की तलाश की। मैं जानता था कि उस पानी के अंदर कुछ बहुमूल्य है, जिसे पाकर मैं न केवल तालाब को खाली कर सकता हूँ, बल्कि एक गहरा रत्न भी पा सकता हूँ। साधु बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया, तुमने साबित किया कि मुश्किलों के बीच भी कुछ कीमती होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अकबर, जब बीरबल ने यह कहानी सुनाई तो वे मुस्कुरा उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सच है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में कोशिश करें तो हमें अपना लक्ष्य हासिल जरूर होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता वहीं छिपी होती है जहां हम उसे सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहलते हुए बात कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की बात करते हो,
क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए एक दिलचस्प तरीका है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ सकेंगे। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ही व्यापारी अच्छे और ईमानदार थे, लेकिन एक व्यापारी जिसका नाम राजू था बहुत ही चालाक था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, लेकिन अपनी दुकानों में कुछ न कुछ चोरी करके अपना मुनाफा बढ़ाता था। दूसरे व्यापारी जिसका नाम महेश था, सच्चा और ईमानदार था, लेकिन उसे व्यापार में ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाजार हुआ। वहां सभी व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे और लोग खरीदारी करने आए थे। महेश और राजू दोनों की दुकानें पास पास थीं। लोग दोनों दुकानों में गए, लेकिन राजू ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सस्ते दामों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। महेश को यह देख दुख हुआ क्योंकि उसने अपनी दुकान में सामान के दाम सही रखे थे और अब वह ग्राहक कम आ रहे थे। महेश ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने महेश को सलाह दी कि वह एक योजना बनाए और सच्चाई को सबके सामने लाए। बीरबल ने महेश से कहा, तुम बाजार में सबसे अच्छा सामान बेचने का दावा करो और यह साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करो। महेश ने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन दोनों दुकानदारों ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में यह तय किया गया कि जो व्यापारी सबसे अच्छा और सस्ता सामान बेचेगा वह विजेता होगा। प्रतियोगिता के दौरान बीरबल ने राजू की दुकानों का निरीक्षण किया। बीरबल ने पाया कि राजू जो सामान बेच रहा था वह मूलतः खराब था, लेकिन उसने ग्राहकों को अच्छी पैकेजिंग में उसे बेचा था। महेश ने सच्चे और अच्छे सामान का प्रचार किया और बीरबल ने राजू के चालाकी को सबके सामने लाया। परिणामस्वरूप महेश की दुकान विजयी हुई और राजू की दुकान से ग्राहक लौट गए। अकबर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है। अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हम किसी भी चालाकी से आगे निकल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और मुस्कुराए, तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चाई हमेशा हमारे साथ होती है और अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम कभी हारते नहीं। सच्चाई का पालन करने से हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार और चतुर होते हो। मुझे एक बार तुम्हारी बुद्धिमत्ता का टेस्ट करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करता हूँ। क्या आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सही उत्तर दे सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बहुत समझदार हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कृपया सवाल पूछिए। अकबर ने कहा, यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। मान लो कि मैं तुम्हें एक पंखा दे रहा हूँ जो बहुत धीमा चलता है और तुम्हारे पास एक और पंखा है जो बहुत तेज चलता है। तुम दोनों पंखों को एक साथ चलाओगे तो क्या होगा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, यह सवाल बहुत सरल है। अगर दोनों पंखे एक साथ चलाए जाते हैं तो धीमा पंखा थोड़ा तेज चलेगा और तेज पंखा थोड़ा धीमा। लेकिन दोनों पंखे कभी भी एक दूसरे से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, पर इसका उत्तर कैसे आया? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह सवाल दरअसल एक दिमागी खेल था। अगर आप ध्यान से सोचें तो धीमा और तेज पंखा दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं, लेकिन उनका मूल गति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा,
तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। तुम्हारे दिमागी खेल ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों या ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे सवालों को समझने में भी होती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे हुए थे। अकबर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसे शांत और समझदार रहते हो। मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपने दरबारियों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि वे मुझे और मेरे आदेशों को बेहतर तरीके से समझें और पालन करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। यह उदाहरण आपके दरबारियों को समझाने में मदद कर सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह उदाहरण जरूर बताइए। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह। एक बार एक जंगल में एक आदमी अपने साथ एक कुत्ता लेकर चल रहा था। जंगल में चलते हुए कुत्ता अचानक से भौंकने लगा। आदमी कुत्ते को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इसे दंड दूं तो यह शांत हो जाएगा। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, आदमी ने कुत्ते को दंड दिया, लेकिन कुत्ता फिर भी चुप नहीं हुआ। तब उसने सोचा, अगर मैं इसे प्यार से समझाऊं तो यह शांत हो सकता है। और इस बार वह कुत्ते के पास गया, उसे प्यार से पुचकारा और फिर कुत्ता शांत हो गया। अकबर ने हंसी में कहा, यह तो एक साधारण सी बात थी बीरबल, फिर तुम इस उदाहरण से मुझे क्या समझाना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसी तरह से हमको कभी भी बिना सोचे समझे किसी को दंड या सजा नहीं देनी चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति को समझाने के लिए प्यार और समझ की जरूरत होती है, न कि बल। यह बात आपके दरबारियों पर भी लागू होती है। अगर आप उन्हें प्यार और समझ से मार्गदर्शन देंगे तो वे आपके आदेशों का पालन ज्यादा अच्छे से करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। मैं अब समझ गया हूँ। मैं अपने दरबारियों को प्यार और समझ से सही मार्गदर्शन दूंगा। कभी भी किसी को सजा देने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कभी कभी प्यार और समझ से भी व्यक्ति सुधार सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठकर सोचा, आज मैं बीरबल को एक परीक्षा में डालता हूँ। वह बीरबल की बुद्धिमानी का हमेशा से सम्मान करते थे और आज उन्होंने बीरबल को परखने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक कठिन सवाल रखना चाहता हूँ। तुम्हें इस सवाल का सही जवाब देना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सुनो। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो ठीक से तौलने के लिए सही हो, लेकिन उसका वजन न हो। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें यह सवाल बहुत ही विचित्र लगा। उन्होंने सोचा और फिर अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे समय दे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बीरबल महल से बाहर निकले और कुछ देर बाद उन्होंने एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाया। फिर वह वापस दरबार में आए और अकबर से कहा, यह सही है जहांपनाह, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पत्थर का टुकड़ा है। यह वजन के बिना चीज को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज का वजन तौलने के लिए किसी बर्तन में रखें, तो फिर इस पत्थर का टुकड़ा उसे तौलने का सही तरीका हो सकता है। यह बिना वजन के चीज को सही से तौलने की कला सिखाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आया और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। समझदारी और सूझबूझ से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। कभी कभी जवाब साधारण लगता है,
लेकिन उसका गहरा अर्थ होता है। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठकर सोचा, आज मैं बीरबल को एक परीक्षा में डालता हूँ। वह बीरबल की बुद्धिमानी का हमेशा से सम्मान करते थे और आज उन्होंने बीरबल को परखने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक कठिन सवाल रखना चाहता हूँ। तुम्हें इस सवाल का सही जवाब देना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछें, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सुनो। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो ठीक से तौलने के लिए सही हो, लेकिन उसका वजन न हो। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें यह सवाल बहुत ही विचित्र लगा। उन्होंने सोचा और फिर अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे समय दे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बीरबल महल से बाहर निकले और कुछ देर बाद उन्होंने एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाया। फिर वह वापस दरबार में आए और अकबर से कहा, यह सही है जहांपनाह, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पत्थर का टुकड़ा है। यह वजन के बिना चीज को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज का वजन तौलने के लिए किसी बर्तन में रखें, तो फिर इस पत्थर का टुकड़ा उसे तौलने का सही तरीका हो सकता है। यह बिना वजन के चीज को सही से तौलने की कला सिखाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आया और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। समझदारी और सूझबूझ से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। कभी कभी जवाब साधारण लगता है, लेकिन उसका गहरा अर्थ होता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। वह अपने दरबारियों से यह चर्चा कर रहा था कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल से इस बारे में पूछेगा, क्योंकि वह हमेशा अचंभित करने वाली बातें कहता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्ची बातों को बड़ी समझदारी से कहते हो। मुझे बताओ, सच्चा प्रेम क्या होता है? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चा प्रेम वो है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। यह किसी भी बुराई या शर्त के बिना होता है। अकबर को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, तो उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे कोई उदाहरण दे सकते हो जिससे मुझे समझ में आ सके? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फिर बीरबल ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर एक छोटा सा पत्ता तोड़ा और अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप इस पत्ते को बिना किसी स्वार्थ के किसी को दे दें, तो आप सच्चे प्रेम का एहसास करेंगे। अकबर ने पूछा, लेकिन यह तो एक साधारण सा पत्ता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीरबल ने जवाब दिया, यदि आप इसे बिना किसी शर्त के किसी को देंगे और उसका चेहरा देखकर यह महसूस करेंगे कि उसे यह सच में खुशी दे रहा है, तो यही सच्चा प्रेम है। अकबर ने पत्ते को एक गरीब आदमी को दिया और उसकी खुशी देखकर अकबर को सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। वह बीरबल से मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं समझ गया। सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए और जिससे सामने वाले को खुशी मिले। सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त और स्वार्थ के दिया जाता है और जो सामने वाले को वास्तविक खुशी देता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो तो तुम क्या करोगे? सब मंत्री सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तब बीरबल हंसते हुए दरबार में आए। अकबर ने उन्हें भी सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारे पास अनगिनत पैसे हों, तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मुझे ढेर सारा धन मिले तो मैं एक खास काम करूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? बीरबल ने कहा, मैं उस धन से सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की मदद करूंगा, ताकि वे भी खुशहाल रहें।
इसके बाद मैं उस पैसे को सही तरीके से निवेश करूंगा ताकि वह और भी बढ़े, और सबसे जरूरी, मैं उस पैसे से समाज में अच्छे कार्य करूंगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुझे समझ में आ गया बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से जवाब दिया। तभी बीरबल ने एक मजेदार बात कही, जहांपना, असल में किसी भी इंसान को असल अमीरी तब मिलती है जब वह अपने दिल में किसी के लिए दया और सहानुभूति रखता है। असली धन इंसान के दिल में होता है और उसी से वह दुनिया का सबसे अमीर बन जाता है। अकबर ने हंसी के साथ बीरबल की बात मानी और कहा, तुम हमेशा मुझे नई बातें सिखाते हो बीरबल। असली अमीरी दिल में होती है जब इंसान दूसरों की मदद करता है और सही तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक नई योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मिट्टी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। सभी दरबारी इस विषय पर विचार करने लगे। कुछ ने खेती की बात की तो कुछ ने महल निर्माण का सुझाव दिया, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। आखिर में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही बताओ कि इस मिट्टी का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, जहांपना, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो भी सुझाव दूं, वह सबसे बेहतर और व्यावहारिक हो। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और कुम्हारों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि लोग मिट्टी का अलग अलग उपयोग करते हैं, कहीं खेती के लिए तो कहीं बर्तन बनाने के लिए। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मिल गया है, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे एक प्रदर्शन करना होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मिट्टी के कई बर्तन मंगवाए। उन्होंने कहा, यह मिट्टी जब एक कुम्हार के हाथों में जाती है तो यह एक सुंदर और उपयोगी वस्तु बन जाती है। इसी प्रकार यह मिट्टी खेती के लिए भी उपयोगी है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग आज मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने मिट्टी का एक ढेर मंगवाया और उसमें से कुछ मिट्टी लेकर उसके छोटे छोटे ढेले बनाए। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, इसे फेंको। सैनिक ने मिट्टी का ढेला फेंका और वह दूर जाकर गिरा। बीरबल ने समझाया, जहांपना, इस मिट्टी का सबसे बड़ा उपयोग तब होता है जब इसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यह चाहे खेती के लिए हो, बर्तन बनाने के लिए हो या युद्ध में दुश्मनों पर फेंकने के लिए हो। इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि हर चीज का उपयोग उस समय और स्थिति पर निर्भर करता है। मिट्टी केवल एक साधन है, लेकिन इसे उपयोगी बनाना हमारे हाथ में है। इसके बाद अकबर ने राज्य में मिट्टी के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर संसाधन का उपयोग उसके सही समय और तरीके से करना चाहिए। किसी चीज का महत्व तभी होता है जब हम उसे सही रूप में पहचानें और उसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में एक अजीब सी उलझन लेकर आए। उन्होंने कहा, मुझे यह जानना है कि हमारे राज्य में कितने लोग सच बोलने वाले और ईमानदार हैं। सभी दरबारी इस प्रश्न पर सोचने लगे। किसी ने कहा कि राज्य में बहुत से ईमानदार लोग हैं, तो किसी ने कहा कि यह जानना मुश्किल होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह जानने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। मैं 3 दिन में इसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान करवाया,
सम्राट अकबर ने यह निर्णय लिया है कि सभी नागरिकों को एक खास अवसर पर राजमहल में आना होगा। हर व्यक्ति को अपने साथ एक कटोरा दूध लाना होगा। यह दूध रात के अंधेरे में महल के सामने रखे एक बड़े बर्तन में डालना होगा। लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे राजाज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे रात हुई, लोग अपने अपने घरों से कटोरा लेकर महल की ओर जाने लगे। बड़ी सावधानी से लोग दूध बर्तन में डाल रहे थे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बर्तन पहले से भरा होगा। कुछ लोगों ने यह सोचकर पानी डाला कि दूसरों का दूध उनके धोखे को छिपा देगा। सुबह होते ही अकबर और बीरबल महल के सामने गए। जब उन्होंने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया तो वे हैरान रह गए। बर्तन पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह इस बात का प्रमाण है कि अधिकतर लोग ईमानदार बनने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। उन्हें लगा कि उनके धोखे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमारी आंखें खोल दी। हमें यह समझना होगा कि ईमानदारी केवल दिखावे की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसे हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। अकबर ने पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा की और उन लोगों को सजा दी जो पानी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, राज्य की मजबूती ईमानदार नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर लोग छोटी छोटी बातों में भी बेईमानी करते हैं, तो बड़े निर्णयों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो समाज को मजबूत बनाता है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और इस घटना को राज्य के इतिहास में एक सीख के रूप में दर्ज किया। एक दिन अकबर महल में अपने दरबारियों के साथ बैठा था। तभी वह सोचने लगे कि वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित है, लेकिन बीरबल के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि उनकी बुद्धिमानी कहां तक जाती है। अकबर ने एक विचार किया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो महल में सभी के लिए बहुत मूल्यवान हो, लेकिन उसे हम कभी देख नहीं सकते। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको वह चीज दिखाऊंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल जरूर कुछ खास करेगा और उसने बीरबल को पूरा समय दिया। अगले दिन बीरबल एक चमचमाता हुआ सोने का कटोरा लेकर अकबर के दरबार में आए। उन्होंने कटोरे को अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह सोने का कटोरा है जो महल के सभी लोगों के लिए बहुमूल्य है, लेकिन यह आपकी आंखों से हमेशा अदृश्य रहेगा। अकबर हैरान होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह तो एक साधारण सा सोने का कटोरा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह साधारण सा कटोरा नहीं है, जहांपनाह। इसका असली मूल्य तब दिखाई देता है जब आप इसे अपनी इच्छाओं और अहमियत से खाली करते हैं। जब आपके दिल और दिमाग में कोई अहंकार, घमंड या लालच नहीं होगा, तभी आपको इसकी असली कीमत का एहसास होगा। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने जो कहा वह सच था। उन्होंने सोने के कटोरे को ध्यान से देखा और अपने दिल में किसी भी अहंकार को दूर किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि यह कटोरा सच में एक अद्भुत वस्तु है। जीवन में अहंकार, घमंड और लालच से मुक्ति पाकर ही हम असली मूल्य और संतुष्टि को पा सकते हैं। एक बार सम्राट अकबर को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि दरबार के सभी मंत्री कितने चालाक और बुद्धिमान हैं। उन्होंने अपनी चिंता बीरबल से साझा की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका पता लगाने के लिए हमें एक अनोखा इम्तिहान रखना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को योजना बनाने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा,
सम्राट अकबर ने आदेश दिया है कि आप सबको एक एक बैल दिया जाएगा। आपको इस बैल को इस तरह मोटा करना है कि वह देखने में भी तंदुरुस्त लगे, लेकिन शर्त यह है कि बैल का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। जो इस कार्य को पूरा करेगा उसे सम्राट इनाम देंगे। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। बैल को मोटा दिखाने के लिए उसे ज्यादा खाना खिलाना होगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ाने की शर्त ने सबको उलझा दिया। अगले कुछ दिनों में दरबार के कई मंत्री अपने अपने बैल के साथ प्रयास करने लगे। कुछ ने बैल को ज्यादा खाना खिलाया, लेकिन वजन बढ़ गया। कुछ ने बैल को कम खाना दिया, जिससे वह दुबला हो गया। सभी इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहे। कुछ दिनों बाद बीरबल अपने बैल के साथ दरबार में आए। उनका बैल देखने में मोटा और तंदुरुस्त लग रहा था, लेकिन जब उसका वजन किया गया तो वह पहले जैसा ही था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने अपने बैल को एक तंग जगह में रखा जहां वह ज्यादा चल फिर नहीं सका। मैंने उसे खाने में नमकीन चीजें दी, जिससे उसे ज्यादा पानी पीना पड़ा। इससे वह फूला हुआ और मोटा दिखने लगा, लेकिन उसका असली वजन नहीं बढ़ा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और इस घटना से सीखा कि कठिन समस्याओं का हल चतुराई और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य, सोच और चतुराई जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और यह घटना उनके दरबार की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक मेहनती किसान हूँ। मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन गांव का जमींदार हर बार मुझसे फसल का बड़ा हिस्सा जबरदस्ती ले लेता है। मैंने कई बार उसे रोका, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने तुरंत जमींदार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन जमींदार दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने कभी भी इसके साथ अन्याय नहीं किया। यह अपनी फसल का हिस्सा खुद मेरी इच्छा से मुझे देता है। अकबर को समझ नहीं आया कि सच्चाई क्या है। उन्होंने फैसला बीरबल पर छोड़ दिया और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगा। बीरबल ने किसान और जमींदार को एक खास योजना के तहत अगले दिन फिर दरबार में बुलाया। जब दोनों पहुँचे तो बीरबल ने कहा, यह समस्या काफी जटिल है। इसका हल निकालने के लिए मैं एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा। उन्होंने दोनों को एक सुनसान स्थान पर भेजा और वहां जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया। फिर उन्होंने कहा, अब इस गड्ढे को सोने के सिक्कों से भरना होगा। किसान और जमींदार दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने गुस्से में कहा, यह असंभव है। सोने के सिक्कों से गड्ढा भरने के लिए तो पूरी दौलत लग जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर गड्ढा नहीं भर सकोगे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। किसान ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास एक भी सोने का सिक्का नहीं है। इस गड्ढे को भरना मेरे लिए असंभव है। जमींदार ने घबराकर कहा, मैं इस गड्ढे को भरने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। कुछ देर बाद बीरबल ने जमींदार से कहा, अगर तुम गड्ढे को नहीं भर सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत धन है, और अगर किसान गरीब है तो उसकी फसल का हिस्सा लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई स्पष्ट है। जमींदार का लालच और शक्ति का दुरुपयोग इसे साबित करता है। किसान सच बोल रहा था।
अकबर ने तुरंत जमींदार को उसकी गलतियों के लिए सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। न्याय और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और जमींदार ने अपनी गलतियों से सीख ली। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान दूर देश से आया। वह अपने ज्ञान और तर्क से काफी अहंकारी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके राज्य की ख्याति दूर दूर तक है। सुना है आपके दरबार में सबसे चतुर मंत्री हैं, लेकिन क्या वे मेरी पहेली का उत्तर दे सकते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं और वे तुम्हारी किसी भी पहेली का जवाब दे सकते हैं। पूछो अपनी पहेली। विद्वान ने कहा, मेरी पहेली यह है, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में देना होगा। विद्वान की पहेली सुनकर दरबारियों के बीच हलचल मच गई। कोई कह रहा था सोना सबसे बड़ा खजाना है, तो कोई कह रहा था ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर विद्वान से कहा, महाशय, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ समय चाहिए। विद्वान ने कहा, ठीक है, मैं 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे सके तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारा ज्ञान मेरे सामने कुछ भी नहीं। बीरबल ने 3 दिनों तक सोचने के बाद कुछ असामान्य किया। उन्होंने दरबार में कई गरीब किसानों, व्यापारियों, बच्चों और वृद्धों को बुलाया। हर व्यक्ति से उन्होंने पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है? किसानों ने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना हमारी उपज है। बच्चों ने कहा, हमारे माता पिता का प्यार। वृद्धों ने कहा, हमारे परिवार का सुख। व्यापारियों ने कहा, ईमानदारी और धन। तीसरे दिन जब विद्वान दरबार में पहुंचा, तो उसने अकबर से पूछा, क्या तुम्हारे मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना संतोष है। विद्वान हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, यदि किसी के पास संतोष है तो वह हमेशा खुश रहेगा। चाहे वह गरीब हो या अमीर, संतोष ही उसे सुख और शांति देता है। जो संतोषी है वही सच्चा धनी है। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और कहा, मैंने कई राज दरबार देखे हैं, लेकिन बीरबल जैसा चतुर मंत्री कहीं नहीं मिला। यह कहानी सिखाती है कि भौतिक चीजें क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा सुख और शांति संतोष में है। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, पिछली रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसका अर्थ समझाओ। सपने में अकबर ने देखा था कि उनकी सारी दाढ़ी के बाल झड़ गए हैं, सिवाय एक बाल के। वह बाल सोने का था। दरबारियों ने अपने अपने ढंग से सपना समझाने की कोशिश की। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, यह सपना बताता है कि आपके राज्य में कुछ अशुभ घटने वाला है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में अकेले बचेंगे। यह सुनकर अकबर का चेहरा उदास हो गया। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस सपने का क्या मतलब समझते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सबसे अलग और अनमोल बनेंगे। झड़ चुके बाल आपके कठिन समय और परेशानियों का प्रतीक हैं, और जो सोने का बाल बचा है वह दर्शाता है कि आप इन सब के बावजूद शाश्वत रहेंगे और आपकी ख्याति अमर होगी। अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने मेरे सपने को ऐसा सुंदर अर्थ दिया कि मैं फिर से प्रसन्न हो गया। तुमने सच में यह साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो।
यह कहानी सिखाती है कि हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सही सोच और समझ से कठिन समय को भी आसान बनाया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो दूर देशों से व्यापार करके लौटा था। उसने अकबर को एक बड़ा और अनमोल हीरा भेंट किया। वह हीरा इतना चमकदार और बड़ा था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अकबर उस हीरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों से बोले, यह हीरा अनमोल है। इसे देखने और इसकी असली कीमत जानने के लिए इसे विशेषज्ञों के पास भेजा जाए। दरबार में कई विशेषज्ञ बुलाए गए। हर एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह हीरा दुर्लभ और बेशकीमती है, लेकिन उनमें से एक ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा बहुत नाजुक है। यदि इसे काटने या घिसने की कोशिश की गई तो यह टूट सकता है। इसे संभाल कर रखना होगा। अकबर ने सोचा कि हीरे की असली परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस हीरे को काटने और उसकी सुंदरता बढ़ाने का जोखिम उठा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी या मंत्री ऐसा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं यह काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार से 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने वह हीरा लिया और एक सुरक्षित कक्ष में चला गया। उसने 3 दिनों तक उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन वह दरबार में लौटा और उसके हाथ में 2 अलग-अलग हिस्सों में कटा हुआ हीरा था। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर चौंक गए कि हीरा और भी सुंदर और चमकदार हो गया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे की? यदि यह हीरा टूट जाता तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने विशेषज्ञों की बात सुनी और उस पर अमल किया। मैंने सबसे पहले एक नकली हीरा बनवाया और उसकी कई बार परीक्षा की। जब मुझे यकीन हो गया कि असली हीरा भी उसी तरह से कटेगा, तो मैंने यह काम किया। अकबर बीरबल की सूझबूझ और सावधानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। तुमने इस हीरे को और भी कीमती बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जोखिम भरे काम को करने से पहले पूरी योजना और सावधानी बरतनी चाहिए। सही दृष्टिकोण और तैयारी से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति मुझे सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात बताने में सफल होगा, उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वह बात न केवल चौंकाने वाली होनी चाहिए, बल्कि सच्चाई पर भी आधारित होनी चाहिए। घोषणा सुनकर पूरे शहर में चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग अपनी कहानियां लेकर दरबार में आने लगे। कुछ ने मजेदार किस्से सुनाए, तो कुछ ने चमत्कारी घटनाओं का जिक्र किया। लेकिन अकबर को कोई भी बात इतनी अनोखी और सच्ची नहीं लगी कि उन्हें इनाम देने का मन करे। जब कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहने की कोशिश करूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। आओ, हमें कुछ अनोखा सुनाओ। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप एक साधारण किसान बन गए हैं और मैं इस साम्राज्य का बादशाह बन गया हूँ। अकबर यह सुनते ही हंसने लगे और बोले, बीरबल, यह तो केवल एक सपना है, इसमें अनोखा और सच्चा क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सपनों की दुनिया में राजा और रंग का कोई फर्क नहीं होता। सच्चाई यह है कि आपकी महानता और मेरी बुद्धिमानी ने उस सपने को भी खास बना दिया, और अनोखा यह है कि मैंने वह सपना आपके लिए साकार होते देखा। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहराई से विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सपने भी हमारी सोच और सच्चाई का अंश हो सकते हैं।
तुम्हारी इस बात में एक गहरी सच्चाई छिपी है। अकबर ने बीरबल को न केवल वादा किया हुआ इनाम दिया, बल्कि यह भी कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति से मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ। तुमने एक साधारण बात को इतनी अनोखी और चमत्कारी बना दिया कि मेरे लिए यह किसी खजाने से कम नहीं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को अनोखे तरीके से पेश करना भी एक कला है। हमारी सोच और दृष्टिकोण साधारण चीजों को भी असाधारण बना सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल से गुजर रहे थे। तभी अकबर ने देखा कि एक आदमी राजा के दरबार में खड़ा है और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, यह आदमी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपना, इसका विश्वास करना गलत होगा, लेकिन हम इसे बिना किसी निर्णय के बिना पूरी तरह से समझते हुए न्याय नहीं दे सकते। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन हमें इसे तुरंत सजा देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, क्या आप इसे बिना सही जानकारी के सजा देना चाहते हैं? अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, तो तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और कहने लगे, जहां पनाह, हम इसे सजा नहीं दे सकते। हम इसे बिना देखे और बिना सुने हुए कुछ भी नहीं कर सकते। न्याय का फैसला केवल वही करना चाहिए जो इस मामले की पूरी जानकारी रखे। हमें इसे सामने लाने का अवसर देना चाहिए ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। अकबर समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, हमें हमेशा निष्पक्ष तरीके से ही न्याय करना चाहिए। फिर बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम अपनी बातों को साफ साफ पेश करो, हम तुमसे पूरी तरह से न्याय करेंगे। आदमी ने अपनी बातों को अच्छे से समझाया और अकबर ने उसे न्याय दिया। बीरबल ने अकबर को बताया, जब हम बिना जानकारी के किसी पर आरोप लगाते हैं तो हम खुद ही गलत होते हैं। कहानी का संदेश, सच्चे न्याय का मतलब है हर पक्ष को सुनना और सही तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचाना। बिना पूरी जानकारी के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी वह बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, मुझे एक अजीब सपना आया है। मुझे सपना में एक पेड़ के नीचे सोने का आदेश मिला और उसी रात उस पेड़ से एक खजाना निकलकर सामने आया। तुम बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है। आपको उस पेड़ के नीचे जाकर सोना चाहिए। अकबर थोड़े हैरान होते हुए कहते हैं, तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? क्या तुम सचमुच मुझे यह सुझाव दे रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, क्योंकि सपने कभी कभी हमें अपने भीतर छुपी इच्छाओं और इच्छाओं का संकेत देते हैं। और अगर आप उस पेड़ के नीचे सोते हैं तो क्या पता खजाना सच में मिल जाए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस पेड़ के नीचे सोने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने अपने काफिले को तैयार किया और उस पेड़ के नीचे सोने के लिए निकल पड़े। जब वे पेड़ के नीचे पहुँचे तो अकबर ने सोने का फैसला किया और रात भर वहां आराम किया। सुबह हुई और अकबर उठा, लेकिन किसी खजाने का कोई निशान नहीं मिला। वह थोड़ा चिढ़े हुए बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, तुमने जो कहा था वह बिल्कुल गलत साबित हुआ। वहां तो कोई खजाना नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस पूरी घटना का यही संदेश है कि सपने हमें दिशा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई से मिलाकर देखना पड़ता है। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं और सपनों का पीछा करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग होती है। अकबर समझ गए और बीरबल की बात मानी। तुम सही कहते हो बीरबल, सपने हमें दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई का सामना भी करना पड़ता है। कहानी का संदेश,
सपने हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करना और धैर्य रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। शिकार के दौरान अकबर ने देखा कि एक आदमी बहुत ही डरते हुए उनके पास आया। वह आदमी अकबर के पास जाकर बोला, जहांपनाह, मुझे अपनी जान बचानी है, मेरी कोई मदद करे, मुझे बहुत बड़ा खतरा है। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है? आदमी ने डरते हुए बताया, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूँ और रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरी सारी संपत्ति लूट ली है। अब वे मुझे मारने का इरादा रखते हैं। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे मदद देने का वादा किया। बीरबल, जो सारी घटना देख रहे थे, उन्हें यह सब कुछ संदिग्ध लगा। वह अकबर से कुछ दूरी पर खड़े थे और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह आदमी पूरी कहानी नहीं बता रहा है। अकबर ने बीरबल की बात नहीं मानी और उस आदमी को अपने साथ महल में ले आए। बीरबल भी उनके साथ महल में गए, लेकिन वह चुप रहे। महल में आते ही अकबर ने उस आदमी को आश्वासन दिया और उसकी मदद करने का वादा किया। बीरबल को अब यह स्थिति और भी संदेहास्पद लगने लगी, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से यह मामला सुलझाने का निर्णय लिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप इस आदमी के साथ थोड़ी देर के लिए अकेले रहें। मैं एक काम करता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस आदमी को अकेले छोड़ दिया। बीरबल महल से बाहर गए और कुछ समय बाद एक जाल तैयार किया। उन्होंने लुटेरों के कुछ आदमी को पकड़ा और उन्हें महल लाकर अकबर के सामने पेश किया। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी जो आपके पास आया था, वह असल में एक लुटेरा है। उसने अपना चेहरा बदलकर आपके सामने झूठ बोला और आपकी मदद का फायदा उठाने की कोशिश की। अकबर हैरान रह गए और उस आदमी को पकड़कर सजा दी। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच को पहचानने का तरीका जानते हो। तुमने मुझे फिर से सच्चाई से रूबरू कराया। कहानी का संदेश: सच को पहचानना और उसके आधार पर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। झूठ हमेशा सामने आता है और सच्चाई हमेशा अपने रास्ते पर होती है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने इस सवाल का उत्तर देने में कुछ समय लिया, क्योंकि यह सवाल अकबर का था और वह चाहते थे कि बीरबल उन्हें संतोषजनक जवाब दे। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो अपनी मूर्खता को पहचानने में सक्षम नहीं होता। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल को और भी चुनौती दी। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों से यह पूछा कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। सभी मंत्रियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम मुझे एक ऐसा उदाहरण दो जो तुम्हारे उत्तर को साबित करे। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए कहा। अकबर ने सोचा, क्या यह कोई नया खेल है, और वह बीरबल के साथ जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने एक खोह गुफा देखी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस गुफा में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने कहा, तो क्या मैं इस खजाने को पा सकता हूँ? बीरबल ने कहा, हाँ, यदि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं तो आप इसे पा सकते हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल के कहने पर गुफा में प्रवेश किया। बीरबल ने अकबर से कहा,
आप खजाने तक पहुंचने के लिए इस गुफा के अंदर पूरी तरह से अंधेरे में चले जाएं और उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करें। अकबर गुफा के अंदर गए और कुछ ही देर बाद वह बाहर आकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यह खजाना तो कहीं नजर नहीं आ रहा है बीरबल, मैं यहाँ पूरी तरह से खो चुका हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो सबसे बड़ा मूर्खता है। आपने बिना सोचे समझे गुफा में प्रवेश किया और खजाने की तलाश की, जबकि आपको पता था कि यह सब एक छल है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच मुझे हर बार नई बातें सिखाते हो। कहानी का संदेश, सच्चे मूर्ख वही होते हैं जो बिना सोचे समझे काम करते हैं और अपने निर्णयों पर विचार नहीं करते। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और वह सोच रहे थे कि बीरबल उनकी बुद्धिमानी के सामने कितना अच्छा उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक नई चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक पहेली पूछता हूँ। यदि तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक और मुस्कान के साथ अकबर को जवाब दिया, जहांपनाह, मैं तैयार हूँ, कृपया पूछिए। अकबर ने कहा, मुझे बताओ, यह कौन सा जीव है जो दिन में सोता है और रात में जागता है, फिर भी अपनी आंखें बंद किए रहता है। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और सोचने लगे। उन्होंने अकबर की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, यह कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मैं? मुझे समझाओ बीरबल। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, आप दिन में काम करते हैं, दरबार में बैठते हैं और काम करते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अर्थात सोते रहते हैं। लेकिन जब रात आती है तो आप जागकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आपका काम कभी खत्म नहीं होता, फिर भी आप अपने लिए आराम नहीं ढूंढते। इसलिए आप दिन में सोते हैं और रात में जागते रहते हैं और आपकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। अकबर को बीरबल की बात पर हंसी आ गई और वह समझ गए कि बीरबल ने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो बीरबल, तुम्हारा जवाब तो मेरी समझ से बाहर था। बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए कभी कभी हमें दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। कहानी का संदेश, सच्चाई हमेशा सरल नहीं होती, उसे समझने के लिए हमें अपनी सोच को विस्तृत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में घूमने गए। रास्ते में अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक व्यक्ति की बातों का सही अर्थ कैसे समझा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत सरल है। यदि आप सही तरीके से सुने तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फिर बीरबल ने अकबर को एक साधारण सा प्रयोग दिखाने का फैसला किया। वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक आदमी बैठा हुआ था। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम हमें यह बताओ कि तुम किसके साथ बैठकर सबसे ज्यादा खुश रहते हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं सबसे ज्यादा खुश तब महसूस करता हूँ जब मैं अपने घर के पास बैठकर चाय पी रहा होता हूँ। अकबर ने उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, यह तो एक साधारण जवाब था, मुझे लगा कि कुछ खास होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर उसी आदमी से सवाल किया, तुम अपनी चाय में क्या डालना पसंद करते हो? आदमी ने जवाब दिया, चाय में दूध और चीनी डालना बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी मैं अदरक भी डालता हूँ जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
अब अकबर समझ गए कि बीरबल ने उस आदमी से क्या पूछा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे अब समझ में आ गया। उस आदमी का पहला जवाब सामान्य था, लेकिन उसके दूसरे जवाब में उसकी सच्ची खुशियां छिपी थीं। इसलिए हमें न केवल शब्दों को सुनना चाहिए, बल्कि उनका गहराई से विश्लेषण भी करना चाहिए। बीरबल ने कहा, सही कहा जहांपना। कभी कभी हम केवल सतही स्तर पर सुनते हैं, लेकिन जब हम गहराई से सुनते हैं तो हमें असलियत का पता चलता है। कहानी का संदेश। कभी कभी हमें किसी के शब्दों को सुनते वक्त गहराई से समझने की जरूरत होती है, न कि सिर्फ सतही तौर पर। ध्यान से सुनने पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठा था और सोच रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है। उसने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने तो बहुत से देशों की यात्रा की है, मुझे बताओ दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं आपको यह बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं एक छोटे से प्रयोग से इसका उत्तर दूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बीरबल ने तुरंत महल के रसोई घर से कुछ मिठाइयों का एक डिब्बा लिया और उसे अकबर के पास लाकर रख दिया। फिर उसने एक छोटे से बर्तन में पानी लिया और उसमें चुटकी भर नमक डाल दिया। उसने उस पानी को अकबर को पीने के लिए दिया और कहा, जहांपना, पहले इसे पीकर देखिए, इसका स्वाद कैसा लगता है। अकबर ने पानी पिया और तुरंत मुंह चिढ़ाया, यह बहुत ही नमकीन है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वही नमकीन पानी मैं एक झील में डालकर दिखाता हूँ। क्या आप उस पानी का स्वाद ले सकते हैं? अकबर ने कहा, यह क्या बेतुका सवाल है बीरबल, झील का पानी तो बहुत बड़ा होता है, तुम एक चुटकी नमक डालकर उसकी मिठास पर असर नहीं डाल सकते, उसका पानी अब भी वही रहेगा। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, यही जवाब है। दुनिया में खुश रहने का राज भी यही है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ समस्या या दुख आ जाए तो वह केवल उस पानी की तरह है जो आपके दिल के अंदर होता है। अगर आप उसे बहुत छोटा बनाएंगे तो वह आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उस दुख को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में फैलने देंगे तो वही दुख आपकी खुशियों पर हावी हो जाएगा। अगर आप उसे छोटे और सीमित स्थान में रखेंगे तो खुश रहना आसान हो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की बात समझी।